ओम शांति। सभी ने गीत सुना। बाबा ने हमारे सभी अरमान, इच्छाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण की हैं। अब हमारा टर्न है। सोच लें कितने खुशनसीब हैं हम, भगवान की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले। किस किस के मन में ये शुभ इच्छा है, जरा बताएंगे? अच्छा, बहुतों के है। किसी ने धीरे धीरे हाथ उठाया है कि काम भारी है। भारी नहीं है। बाबा की इच्छाएं और हमारी इच्छा अगर मिल जाएं तो क्या हो जाए? बन जाएंगे हम। बाबा की इच्छा हमें संपूर्ण बनाने की है। और क्या बनाने की है? बाप समान बनाने की है। साक्षात्कार मूर्त बनाने की है। हमारी भी वैसी इच्छा हो जाए तो बनना बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो अब नया वर्ष भी आ रहा है और जनवरी विशेष तपस्या मास। हम संकल्प करेंगे हमें बाबा की कुछ आज्ञाओं का पालन करना है। एक बहुत अच्छी चीज आप सबको मालूम हो, ये जनवरी तपस्या मास मनाने की जो प्रथा है, ये 73 से चली थी। 72 में बाबा ने लास्ट मंथ में सबको बहुत अच्छी तरह तैयार किया कि पूरा जनवरी मास मौन रखना है 1 मास के लिए, और योग बहुत अच्छा करना है। बाबा इनाम देंगे उन्हें। तो सब ने बहुत अच्छा किया था, बहुतों ने बहुत अच्छा किया था और फिर इनाम भी दिए गए थे। तब से हर वर्ष का जनवरी मास बहुत सुंदर ढंग से सारा ब्राह्मण परिवार व्यतीत करता है। तब बाबा ने पूरा मास मौन रखाया था और तब हमारे यज्ञ में, सेंटर्स में मौन का बहुत ज़्यादा महत्व था। अब भी है, लेकिन अब सेवाएं बहुत बढ़ गई। अब जनवरी में भी 2 ग्रुप होंगे, ये तीसरा भी चलेगा। तो उसके कारण सेवाओं में बोल में आना पड़ता है, लेकिन कोशिश करेंगे 2 दिन जो भी सहजों बीच में, जब ग्रुप्स नहीं हैं, जो भी शांतिवन वाले हैं, वीके कॉलोनी वाले हैं, 2 दिन कोई भी। तब हम मौन शब्द प्रयोग न करके शब्द प्रयोग किया जाता था मूवी में रहेंगे। अर्थात बोलेंगे तो धीरे बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, बहुत बिल्कुल जितना जरूरी है कामकाज के लिए उतना ही बोलेंगे और बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे। सभी एक लक्ष्य बना लें। मैं भी 2-3 दिन से अपने जनवरी के अनुभवों को याद कर रहा था, तो 2 प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी उन दिनों। ये प्रैक्टिस बाबा ने साकार में होते हुए अंतिम 2-3 साल में स्वयं बहुत ज्यादा की थी। आप सब बाबा की मुरलियों में ये बात सुनते हैं कि ये खेल पूरा हुआ, अब वापिस जाना है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम रोज करेंगे। रोज सवेरे और शाम 2 बार। ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, बहुत अच्छी नॉलेजफुल होकर पूरा हुआ खेल। अब सब कुछ यहीं छोड़कर देह के संबंधी, फ्रेंड्स और देह की सब वस्तुएं जो हमने इकट्ठी की हैं, कमा के इकट्ठी की हैं, उन्हें यहीं छोड़कर मैं आत्मा उड़ के चली परम धाम। पहुंच गए बाबा के पास, उस डीप साइलेंस में जो हमारा घर है, जहां संपूर्ण चैन है,
मनुष्य को अपने घर में चैन मिलती है ना, चाहे वो झोंपड़ी क्यों ना हो। हमारा घर तो शांति धाम है, परम धाम है। वहां पहुंच गए और जैसे वहां की उस शांति को अनुभव करेंगे रोज सवेरे बहुत अच्छी तरह। और ये संकल्प सवेरे 4 से और 8 के बीच, 4 से और 7 के बीच, जब तक मुरली में आए 3 बार ये गुड फीलिंग अवश्य कर लेनी है। खेल पूरा हुआ, मैं आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम। सब कुछ छोड़कर, जो यहाँ कुछ हमारे पास है वो केवल यहाँ के लिए है, यूज करने के लिए है, संबंध निभाने के लिए है। बाकी सब कुछ छोड़कर मुझे चलना है। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास बहुत अच्छा था बाबा का अशरीरीपन का। और उसको कैसे बाबा बोलते थे आपने सुना हो। जिस दिन बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, शायद 17 जनवरी को बाबा सवेरे क्लास में आए थे, थोड़ी देर आए थे। 18 जनवरी को तो आए ही नहीं थे सवेरे, 17 जनवरी को थोड़ी देर ही आए थे। बाबा को खांसी भी हो रही थी और कुछ बुखार जैसा था, लेकिन बाबा ने बार बार एक ही बात कही, बच्चे अब ये देह छोड़कर घर जाना है, फिर देवता बनकर आना है, ये प्रैक्टिस करो। बाबा की खुद की प्रैक्टिस थी ये। तो अशरीरीपन की बहुत सुंदर हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे ये देह छोड़कर घर वापस जाना है और देवता बनकर आना है, फरिश्ता बनकर जाना है, उतरना है तो देवता बन जाना है। तो यही शब्द यूज करें, फरिश्ता बनकर जाना है, देवता बनकर आना है। तो अपना फरिश्ता और देव स्वरूप भी सामने आ जाएगा और अशरीरीपन भी। ये दोनों प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे। और जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं और डीप साइलेंस में आते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बोलो, सबसे बड़ा फायदा जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है, व्यर्थ समाप्त। श्रेष्ठ संकल्पों में मन रमण करने लगता है। इसका बहुत अच्छा अनुभव करना है। बोलो, स्वीकार है जनवरी मास। ये 2 प्रैक्टिस तो रही सवेरे की, लेकिन ये 2 ही काफी नहीं। सारा दिन जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास कुछ अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा खेल जो मैंने पहले भी आपके सामने रखा था उसको किया करेंगे। अपना अपना प्लान बना लें, योग के समय करेंगे तो बहुत अच्छी एकाग्रता होगी। शाम को भी योग में करेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और सारे दिन के लिए कुछ 5-7 चीजें रख लेते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और वो खेल जो है वो ये है, हम बाबा के पास पहुंच गए सूक्ष्म लोक में। एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान हूँ। सामने जो बाबा खड़े हैं, मैं और वो समान। अपने को भी उसी तेजस्वी स्वरूप में देखेंगे जिस स्वरूप में बाबा है सामने। बाबा के अंग अंग से किरणें निकल रही हैं, मेरे भी अंग अंग से किरणें निकल रही हैं। बाबा के मस्तक में तो महाज्योति चमक रही है, तो मेरे मस्तक में भी मैं ज्योति, मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी आत्मा चमक रही हूँ। बाबा के पास भी सर्वगुण हैं, मेरे पास भी सर्वगुण हैं। शिव बाबा सागर, ब्रह्मा बाबा सर्वगुणों से संपन्न। वो ऑलमाइटी और ब्रह्मा बाबा भी मास्टर ऑलमाइटी और हम भी मास्टर ऑलमाइटी। शक्तियों में भी समान, गुणों में भी समान, प्योरिटी में भी समान, निरहंकारी बनने में भी समान, निराकारी स्वरूप में भी समान और फरिश्ते स्वरूप में भी समान। मैं बाप समान हूँ, ये विशेष स्वमान रखेंगे। जनवरी का पहला स्वमान, बाप समान हूँ। ये सोचने की बजाय कि मुझे बाप समान बनना है,
ये सोचेंगे मैं बाप समान हूं, ये संकल्प करके हम विचार करें मैं बाप समान हूं, तो मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, चिंतन करेंगे। मेरी सबके लिए फीलिंग्स, वृत्ति, भावनाएं कैसी होनी चाहिए, मेरे सबके लिए कर्तव्य क्या हैं, मुझे सबको क्या देना है। ये सब चिंतन हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा बढ़ा देगा। एक और अभ्यास मुझे याद आ गया जो उन दिनों में किया करता था बहुत, वो आपके सामने, वो भी एक खेल जैसा है। हम बाप समान हैं तो जरा बाबा की सीट पर बैठेंगे ऊपर जाकर परम धाम में। बाबा की भी एक सीट है ना। अब देखो वो सीट महाज्योति ज्ञान सूर्य जिससे तेज फैल रहा है, किरणें फैल रही हैं। हम बाबा को जरा कहें अपनी सीट हमें दे दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा इधर को हो जाओ। बाबा हमारा बाप है ना, खुदा दोस्त भी है। बाबा इधर को हो जाता और हम बैठ जाएं उसकी सीट पर। अब देखें संसार को हमें क्या देना है। जैसे बाबा निरंतर सकाश देता है संसार को ऊपर से, हमें भी सकाश देनी है। बाप समान हूं मैं, निराकार समान। बैठे जरा उसकी सीट पर जाकर। कभी एक और मनोरंजक स्वरूप बना ले। देखो बाबा बीच में बिंदु, उससे किरणें फैल रही हैं। अब बाबा बिंदु बीच से निकल गया और मैं वहां चला गया, वही किरणें मुझसे निकल रही, वो सारी किरणें मुझ में समाने लगी। पहले समाने लगी फिर फैलने लगी। ये खेल होंगे बाप समान बनने के, मनोरंजक अभ्यास। तो मैं बाप समान हूं। दूसरा समान लेंगे हीरो एक्टर हूं, हीरो पार्ट बजाने हैं। अब हीरो एक्टर्स के पार्ट बजाने का समय आता जाता है। और तीसरा लेंगे, बोलो याद आता है किसी को, मैं साक्षात्कार मूर्त हूं। बाप समान, साक्षात्कार मूर्त, हीरो एक्टर। पसंद है बहनों को? कन्याएं बैठी सब पसंद है? तीनों पर बहुत अच्छा चिंतन करना है। हीरो एक्टर के बारे में बाबा बहुत कुछ सुनाते आए हैं। हीरो एक्टर स्टेज पे है, स्टेज पे एक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने हर एक्ट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारा संसार हमें देखता है। सारा संसार देखता है। हम ऐसा वैसा एक्ट नहीं कर सकते। हम हीरो एक्टर हैं। और हमारा एक्ट क्या होता है? पहला एक्ट है बोलना। हम बोल रहे हैं तो सारा संसार देख रहा है। दूसरा हमारा एक्शन होता है मूड। हमारा मूड कैसा है? सारा संसार देख रहा है। अगर मूड ऑफ हो गया तो देखने वालों को हीरो एक्टर कैसे दिखाई देंगे? वो कहेंगे ये भी शायद इनका ड्रामा में पार्ट है। लेकिन वो हमारी सुंदरता को नष्ट कर देगा, हमारी पर्सनालिटी को लोप कर देगा। वो नहीं, हम हीरो एक्टर हैं। ऐसे ही हमारा बहुत सूक्ष्म एक्ट है हमारा संकल्प करना। संसार तो हमारा वो भी देखता है जो चेहरे पर आ जाता है। कल की मुरली में ही था, शक्तियों का सारा स्वरूप चेहरे पर आता है। तो हमारे महान संकल्प, हमारी निर्भयता, हमारी संसार के लिए श्रेष्ठ भावनाएं, ये हमारे चेहरे पर आ जाएं। सारे संसार की आत्माएं दूर से ही हमारा चेहरा देखेंगी। एक चीज और मुझे याद आ गई, और मुझे लग रहा है ये बाबा की ओर से आई है। याद हो आपको 4-5 साल पहले बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सकाश दो। ये तो कहते ही रहते थे, लेकिन अच्छी बात ये कही थी कि संसार की बहुत आत्माओं को ये आभास होने लगा है कि कोई हमें सकाश दे रहे हैं।
अब जरूरत इस चीज की है, सकाश को इतना बढ़ाओ, कितना, कहां से आ रही है और किससे आ रही है ये उन्हें दिखने लगे। तो जनवरी मास हम ये प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करेंगे। संसार की आत्माओं को हमारी सकाश की बहुत बहुत जरूरत है। हम सब इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो कैसे करेंगे? एक विजन बनाएं अपना। मैं एक पहाड़ी के ऊपर विराजमान हूं। जैसे एक छोटी पहाड़ी है, उस पे एक अकेला योगी मैं बैठा हूं, बैठी हूं अकेला। एक छोटी पहाड़ी, उस पे बाबा को देखा है ना, पैर नीचे लटका कर और बाबा बैठे हैं। और योग अभ्यास, बाबा की शक्तियों की किरणें हमें आ रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये अभ्यास करने के बाद पहाड़ी से, मेरे मस्तक से, आत्मा से शक्तियों का फाउंटेन पिचकारी की तरह पड़ रहा है। किसी विशेष व्यक्ति पर भी डाल सकते हैं और संसार पर भी डाल सकते हैं, प्रकृति पर भी पवित्र वाइब्रेशंस डाल सकते हैं। बस सामने से करेंगे, पिचकारी की तरह रंग बिरंगी किरणें पड़ रही हैं सामने। इसको भी हम अपना विशेष कार्य समझेंगे। विशेष है ना, विशेष। कुछ समय दे दें इसमें, 5 मिनट भी ये बहुत सुंदर अनुभूति कराएगा। कभी भी कर सकते हैं, सवेरे 4, 5, 6, 7 बजे, शाम को भी 5, 6, 7, 8 बजे, कभी भी 5-5 मिनट संसार को सकाश देना। तो 2 प्रैक्टिस, 3 स्वमान और सकाश देने का अभ्यास। इसको हम जनवरी मास में बहुत अच्छी तरह करेंगे। अब रही बात सारे दिन की। सारे दिन में कोई एक अभ्यास आप चुन लेना। हम 7 अभ्यास निकाल लेते हैं अभी। 7 दिन के लिए 7 अभ्यास, उनको फिर रिपीट करेंगे। बहुत सरल सरल अभ्यास हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा ये। उसको हर घंटे में 1-2 बार अपनी गुड फीलिंग में ले आना है, तो उससे एकाग्रता बहुत अच्छी बनी रहेगी और व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे। पहला छोटा सा अभ्यास, मैं बाप समान हूं, महान हूं और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बस सामने बाप दादा खड़े हैं, या वतन में या नीचे ही हाथ सिर पे रख दिया है। मैं महान आत्मा और बाप समान। दूसरा अभ्यास करेंगे, बाबा मेरा है, खुदा दोस्त है, मेरा साथी है। ये बस नशे की बात, मेरा साथी है। तीसरे दिन बाप दादा का आह्वान। बाप दादा को बुलाएंगे, बाबा आएंगे और अभ्यास करेंगे। बाबा ने मेरे मस्तक पे तिलक लगा दिया और कोई 1, 2, 3 वरदान दिए। विजयी भव, मायाजीत भव, श्रेष्ठ योगी भव, निर्विघ्न भव, विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव, एकाग्र चित्त भव, दिव्य बुद्धि संपन्न भव। कोई भी 1, 2 ले लेंगे। 1 या 2 वरदान चुन लेना। शाम तक ऐसा लगेगा वो बाबा से मिल गए। चौथा दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया।
एक एक मिनट अभ्यास करेंगे। पांचवा, बोलो किसी को ख्याल आता है कुछ? है भाई? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य सम्मुख। हाँ, एक अभ्यास भी बताओ, एक अभ्यास बोलो, कन्याएं बोले कोई अभ्यास अच्छा। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, बस इतना ही अभ्यास। अपने स्वरूप को देखेंगे, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। सातवां सुनाओ, बहुत पावरफुल आखिरी। बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा। हर एक के मस्तक में चमकती हुई आत्मा मणि देखना, ये बहुत सुंदर अभ्यास है। और इसमें ये बात याद रखेंगे, दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें वाइब्रेशंस देना। ऑटोमेटिकली हम सच्चे स्वमान में रहते हैं। दूसरों को आत्मा देखा तो हमारे वाइब्रेशंस उनके पास चले गए। साथ में दुआएं भी दे देंगे बीच बीच में, ये महान आत्मा बने, इसका कल्याण हो, इसे सद्बुद्धि प्राप्त हो, इनको भी प्रभु मिलन का सुख मिले, इनका जीवन भी सुखों का भंडार बन जाए। ऐसे अच्छी फीलिंग्स, तो वैसे ही वाइब्रेशंस दूसरों को जाने लगेंगे। ये 7 दिन का बहुत सुंदर प्रोग्राम है, इसको हम चालू रख सकते हैं। और भी कुछ अच्छी बातें मुरलियों में आती हैं, उसको इसमें जोड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति सारा समय होती रहेगी। अब हाँ, 2 धारणाएं भी हम रखना चाहते हैं। एक अच्छा प्लान जनवरी के लिए पूरा, इसको आप अपना चार्ट का रूप भी दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है हर एक अपनी प्लानिंग खुद करे और ये आदत डाले कि पूरे जनवरी की प्लानिंग हमें स्वयं करनी है। 3 पॉइंट प्लान कर ले, 5 पॉइंट प्लान बना ले, सवेरे का, शाम का, सारे दिन का, ये धारणा का, ऐसा प्लान जो किया जा सके। ऐसा प्लान नहीं जो कागज पे रह जाए, क्योंकि बहुत अच्छा उमंग में प्लान बना लेते हैं, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन कागज पे। प्रैक्टिकल एंड सिंपल, ये हमने 7 बातें बताई। आप लक्ष्य रख लेना, मुझे हर घंटे में 2 बार करना, 2 बार ना हो 1 बार करना ही है, ऐसी दृढ़ता। सवेरे ये 5 मिनट सकाश देनी है, ये 2 प्रैक्टिस है शरीरी होने की करनी है। इतना इतना करने से आदत पड़ जाएगी हमें अच्छे पुरुषार्थ की, एकाग्रता की। पुरुषार्थ उन लोगों का ही नहीं होता है, ये सबसे गहरी बात होती है, जिनकी एकाग्रता नहीं होती, जिनका मन भटकता है, तो उनको पुरुषार्थ करने का मन नहीं करता है। इसलिए ये थोड़े थोड़े अभ्यास सवेरे करेंगे, अनुभूति होगी ही। ये भी नहीं सोचना कि अनुभूति हो नहीं रही है, क्या करें, होगी ही, करते चलें। कभी कभी 2-4 दिन किसी को अनुभूति तक पहुंचने में लग जाते हैं, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, प्रैक्टिस करते रहें। जैसे डॉक्टर भी कह देते हैं ना, भाई दवाई 5 दिन के बाद असर दिखाएगी, 5 दिन तो खाना पड़ेगा। हम कहें पहली गोली तो खा ली, कुछ तो हुआ नहीं, छोड़ो गोली बेकार है, तो 5 दिन तो खानी पड़ेगी ना। ऐसे ही अभ्यास भी कुछ दिन बहुत अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। 2 धारणाएं, सरलता और संतुष्टता, ये बहुत सुंदर धारणा है, दोनों योगियों की धारणा है। संतुष्ट, सरल, सरल माना अलबेले नहीं, बहुत इजी, सहज भाव से काम करने वाले, मन को सरल रखने वाले। इसमें 3 बातें बाबा की मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, ये मुरली 71 में चली हैं। तुम सरल चित्त होंगे तो तुम्हारी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, तुम सरल चित्त होंगे तो तुम्हारी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। कितनी बड़ी बात है।
तुम सरल होंगे, तुम्हारे संस्कार भी सरल हो जाएंगे। सरलता को अपनाना है, सहज भाव, मन विचलित नहीं, मन डिस्टर्ब नहीं। और इसमें सबसे अच्छी जो मदद होती है हमें, वो होती है एक धारणा से, कामनाएं नहीं, नो एक्सपेक्टेशंस, निष्काम। उसका जीवन सहज भाव से चलता है। दूसरी संतुष्टता, सब इनको आप जानते हैं, इन पे चिंतन करना। संतुष्टता, असंतोष अगर हमारे अंदर रहता है तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन रहता है। संतुष्ट आत्मा के चेहरे पर शांति के वाइब्रेशंस आ जाते हैं। संतुष्टता पर बाबा की बहुत मुरलियां चली हैं। हर फील्ड में संतुष्ट, खाने को जैसा मिले उसमें संतुष्ट, रहने और पहनने को जैसा मिले उसमें संतुष्ट, साथी जैसे मिले उनमें संतुष्ट। हो सकता है ये काम? सबसे भारी काम ये है, साथी जैसे मिले उनमें संतुष्ट। ठीक है? संसार में हर एक को अलग अलग सब कुछ मिला है, किसी को कैसा, किसी को कैसा, माँ बाप भी किसी को कैसे, किसी को कैसे, भाई बहन परिवार भी भिन्न भिन्न तरह का। कोई उसमें संतुष्ट रह पाते हैं, कोई नहीं। परंतु असंतुष्ट होने से परिवार तो बदल नहीं जाएगा, इसलिए वही संतुष्ट रहना। और अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो क्या फायदा होगा? दूसरे भी सहज संतुष्ट हो जाएंगे। हम सरल चित्त होंगे तो दूसरे भी हमसे सहज सरल चित्त हो जाएंगे, सरलता से, सहज भाव से रहने लगेंगे। तो इन दोनों धारणाओं पर जनवरी मास में फुल अटेंशन देना है। बाबा जो भी सुनाएगा उसको तो करेंगे ही, पर ये दो धारणाएं योगियों की धारणाएं हैं जो हमें योग युक्त होने में मदद करती हैं। हम संतुष्ट नहीं होते कहीं भी तो संकल्प बहुत चलते हैं ना, एकाग्रता नष्ट हो जाती है, योग लगता नहीं है। छोटी सी भी चीज, मान लो बीमारी हुई और दवाई ठीक से नहीं मिली, डिस्पेंसरी में गए, डॉक्टर्स ने ठीक से ध्यान नहीं दिया, दवाई देने वाले ने ठीक से दिया नहीं, आपको लाइन में ही खड़ा कर दिया। आपको बुखार भी तेज है, उन्होंने कहा बहुत लोग हैं, लाइन में खड़े हो जाओ। अब आपको बुखार तेज है, असंतुष्टता होगी अंदर में, अपने प्रति भी नफरत आएगी, कहेंगे ये कैसे हैं, देखा मेरा भाग्य कैसा, अभी मैं आई तो अभी लाइन मिली, वैसे खाली पड़ा रहता था, मैं आई तो लाइन भीड़ लगी हुई है। और कहीं दवाई देने वाले ने गलत दे दी तो मुश्किल हो जाएगी। वो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, सूक्ष्म गति है कि हमारी स्थिति ठीक होगी, सब कुछ ठीक मिलेगा, दवाई भी अच्छी मिलेगी। अगर वो गलत दे भी रहा होगा, टच हो जाएगा, नहीं पकड़, समझ में आ जाएगा कि गलत हो रही है। तो हमें अपनी स्थिति को संतुष्टता से भरपूर, सरलता से भरपूर रखना है। जो सरल होते हैं वो सहन भी सहज भाव से कर लेते हैं, जो सरल चित्त होते हैं सरल योगी बन जाते हैं, सहज योगी बन जाते हैं। पसंद है दोनों धारणाएं? जनवरी मास के लिए बिल्कुल कहीं भी मन विचलित न हो, कुछ मन पसंद न मिले, संतुष्ट रहें। हर जगह होता है ना, देखिए संतुष्ट नेचर न हो तो हर जगह मनुष्य को कठिनाई फील होगी। बसे जा यहाँ से मनमोहिनी, लाइन लग रही है, उसमें भी कईयों को असंतुष्टता होती है ना। भाई जो भागने वाले वो तो भाग के चढ़ गए, अब बूढ़ी माता बेचारी, उसे भागा नहीं जा रहा, लोग उसको पीछे करके आगे भाग के बस में चढ़ गए। अब उसको तो असंतुष्ट होना होगा ही ना, नेचुरल है हर जगह। लेकिन अगर हम संतुष्ट हैं तो दूसरे लोग पहले हमें चढ़ा देंगे, खुद पैदल चलेंगे। हम संतुष्ट नहीं है तो कहेंगे बुढ़िया को यहीं रखो, हमें पहले जाना है। तो संतुष्ट आत्मा बनना
बाबा को बहुत प्रिय हैं संतुष्ट मणि। आपने सुना है ये महावाक्य, भगवान को प्रिय हैं संतुष्ट मणिया। तो हम संतुष्ट मणि बनेंगे। अब बाबा से मिलन के दिन फिर से आ गए। मिलेगा बाबा या नहीं? रोज मिलते हैं या नहीं? जो रोज मिलते हैं हाथ उठाना जरा। अरे वाह, तो बाबा ना आए फिर तो नहीं आएगा। जो रोज मिलते हैं उनके तो बुलावे पर बाबा को आना ही पड़ेगा ना। जब हम रोज उनसे मिलने जाते हैं तो एक दिन तो वो भी मिलने आएगा ना। शुरू में बाबा कहा करता था, बाबा बहुत जल्दी आते थे, हफ्ते में 2 बार, कभी तो 3 बार भी। तो बाबा कहते थे अब तुम आओ। बहुत बार ऐसा काम दिया बाबा ने। कुछ लंबे समय तक बाबा नहीं आए, कहा तुम चलो वतन में, वहां मिलो मेरे से आके, वहां लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी, वहां ये भी समस्या नहीं कि बाबा थोड़ी देर मिलता है, घंटों मिल लेना। बाबा कहेगा ही नहीं टाइम नहीं है, जाओ, पीछे दूसरे खड़े हैं। तो हम बाबा से मिलते हैं, बाबा हमसे मिलने अवश्य आता है। योग युक्त आत्माओं का आकर्षण भगवान को ऊपर से नीचे खींचता है। साकार में तो हमने सुना ही है मुरलियों में, बाप को भी वो हो जाती है, सिंधी में कहते हैं आतर वेला, उत्सुकता हो जाती है, जल्दी चलूं मेरे बच्चे। और बच्चों के बिना बाप का मन नहीं लगता। लौकिक में तो माँ बाप बैठे हैं, जानते हैं ना सब। घर में बच्चे ना हो, माँ बाप का मन ही नहीं लगेगा। वो भी सच्चा माता पिता है ना, बच्चों के साथ उसका मन लगता है और हमारा मन उसके साथ लगता है। तो बाबा तो आएंगे ही। तो अब 3 दिन हम कुछ अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं में से निकाल लें ताकि प्रैक्टिस अलग ना हो। कल की प्रैक्टिस, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। और बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इन सब को हमें बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। मैं एक बात सभी को स्पष्ट कर दूं, कन्याएं बहुत बैठी हैं, कुमार भी बहुत हैं। हमने बार बार अभ्यास किया, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो हमारा मन, हमारा ब्रेन इसको स्वीकार कर लेता है ना, मैं परम पवित्र हूँ। तो जब मैं परम पवित्र हूँ तो जितने भी इम्प्योरिटी और निगेटिविटी है वो मन को स्वीकार्य नहीं होगी, वो उसे बाहर फेंकेगा। हमारा ब्रेन हमें संपूर्ण रूप से पवित्र बनाने में लग जाएगा, ब्रेन की सारी शक्तियां, और जो निगेटिविटी है उसको बाहर फेंकेगा। इसमें बहुतों को कभी कभी कठिनाइयां हो जाती हैं। इम्प्योरिटी बढ़ गई, संकल्प बढ़ गए, सोचेंगे हम ये अच्छा अभ्यास किया, ये तो और मुश्किल हो गई। ये कईयों को होता है, इसमें घबराना नहीं है। मन ने स्वीकार कर लिया है, ब्रेन ने स्वीकार कर लिया है मैं परम पवित्र हूँ, तो वो संपूर्ण इम्प्योरिटी को बाहर फेंक देगा, क्लीन करेगा, सफाई कर देगा। कुछ दिन ये बैड फीलिंग हो सकती है, फिर गुड हो जाएगी। जैसे कहीं गंदगी पड़ी और झाड़ू लगाया जाए तो धूल उड़ती है ना, लेकिन फिर स्वच्छ हो जाता है। ऐसे इसको समझना चाहिए और इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरा दिन, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूं। तीसरा, बाबा का दिन, वही प्रैक्टिस या चेंज करेंगे कुछ? वही सबसे अच्छी। और उसमें ये जोड़ेंगे कि जैसे ही हम आँख खोलेंगे उस दिन बाबा की ओर से ही वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो जैसे बाबा की किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं, हम ये विजन बनाएंगे। परमधाम से बहुत पावरफुल फोकस सारे संसार पर पड़ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हम उसे देख रहे हैं, कितनी पावरफुल किरणें नीचे फैल रही हैं। फिर वही सुंदर संकल्प,
मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर देखेंगे बाबा, शिव बाबा। अभी दोनों प्रैक्टिस करेंगे। कभी अकेले शिव बाबा आ रहे हैं, उतरते उतरते आ गए मेरी आंखों के सामने। कभी दोनों आ गए मेरे सामने और दृष्टि दे रहे हैं। बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। फिर नए वर्ष पर भी एक क्लास करेंगे बाबा के बाद। जब दूसरे दिन क्लास होगी, तीसरे दिन, तब नए वर्ष पे करेंगे। बहुत अच्छे उमंगों के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। बहुत सारी मुरलियाँ 31 दिसंबर पर बाबा की चली हैं। ऐसा कहें प्राय हर साल बाबा 31 दिसंबर पर आए हैं, तो हमारे पास 45 मुरलियाँ 31 दिसंबर की हैं, जिसमें बाबा अगले साल के लिए बहुत अच्छा होमवर्क दिया है। हम संकल्प करेंगे, इस बार भी अवश्य देंगे बाबा। हम संकल्प करेंगे जो काम हमें बाबा देंगे वो हम 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर करेंगे। हमारे ऊपर बाबा की नजर है, वो हमें वर्ल्ड की स्टेज पर ले आना चाहता है कि संसार को बहुत कुछ दिलाना है। आप में से बहुतों को ये अनुभव हो रहा होगा कि संसार की स्थिति तेजी से किधर जा रही है, भयानक रूप लेती जा रही है। अनेक मनुष्य दुखी होते जा रहे हैं। डॉक्टर ही हमें तो बताते हैं कैंसर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत पेशेंट आने लगे, आंखों के पेशेंट बहुत आने लगे, डायबिटीज के आने लगे हैं, जिसको देखो शुगर हो रही है। तो बाबा अपने कुछ बच्चों को ऐसा तैयार करना चाहता है जो संसार के काम आए। योगी आत्माएं, पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, स्वमानधारी आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं। सोच लें कौन कौन वर्ल्ड स्टेज पर आना चाहते हैं, संसार के काम आना चाहते हैं। तैयार करें, बाबा चाहता है और निश्चित रूप से बाबा तैयार कर रहा है। उसकी नजर है कुछ शक्तिशाली आत्माओं पर, कुछ महान आत्माओं पर, जो उसके महान कार्य में पूरा काम करेंगे। मदद की बात नहीं, करना ही उनको है। बाबा गुप्त हो जाएगा ऊपर, बाबा से कनेक्शन भी हमें जोड़ना होगा सबका, और आत्माओं को बल भी हमें देना होगा। जिसको बाबा ने कभी कहा था, एक टांग तो मनुष्यों को है, चलना चाहते हैं पर दोनों चाहिए ना। उमंग, उत्साह और शक्तियों के सहयोग की टांग तुम्हें देनी पड़ेगी। उमंग उत्साह भी बढ़ाना होगा और शक्तियां भी देनी होंगी। किसी को दोनों टांगे हों लेकिन शक्तियां ना हो टांगों में, तो हमें शक्तियां भी देनी होंगी। ये काम करना है। तैयार करें सभी अपने को ऐसे महान कार्य के लिए। अब बाबा को ऐसी आत्माएं चाहिएंगी। अब संगम युग का सबसे सुंदर रोल, तीसरा रोल चलेगा। मैं सोचता हूं, मुझे आपे ये संकल्प आते हैं, मैं सोचता नहीं, एक्चुअली आपे ही आते हैं कि जैसे यज्ञ जब चला, 14 साल पूरे हुए और बाबा को सभी को भारत में सेवाओं पर भेजना था, तो एक बार सबकी परीक्षा हुई। वैसे भी नौकरी से पहले परीक्षाएं तो देनी पड़ती है ना, कहीं इंटरव्यू देना, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। तो बाबा ने भी परीक्षा ली, बैगरी पार्ट आ गया, बहुतों को संशय हो गया, बहुत छोड़ के चले गए। फिर सेवा बढ़ी, उन्हें पश्चाताप हुआ। अब वही सीन रिपीट होगा। आपने ये बात सुनी भी है, कहीं ना कहीं बाबा ने इशारों में ये बात कही है। तो अब प्रत्यक्षता के काल में हम प्रवेश करेंगे, उससे पहले परीक्षा होगी, निश्चय की परीक्षा होगी। कई उसमें फेल होंगे, कई जा भी सकते हैं, पर फेल कई हो जाएंगे, मन में संशय आ जाएंगे,
चलते तो रहेंगे, पर वो निश्चय का जो फाउंडेशन है, सिंहासन है, वो कमजोर पड़ जाएगा। और फिर होगी जय जयकार। उसमें से कुछ आत्माएं ऊपर आ जाएंगी जो संसार के लिए वरदान सिद्ध होंगी, जिनका एक एक बोल दूसरों को वरदान देगा, जिनकी दृष्टि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो जाएगी, जो भाग्य विधाता बन जाएंगे संसार के लिए। इसलिए शिव बाबा को भी भाग्य विधाता, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता, और सभी शिव शक्तियों को भी भाग्य विधाता ही कहा जाता है। गणेश जी के सामने जाएंगे, वो भी भाग्य विधाता। श्री राम के आगे जाएंगे, वो भी भाग्य विधाता। श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे, वो भी भाग्य विधाता। हनुमान जी भी भाग्य विधाता। तो बहुत हनुमान बैठे हैं ना यहाँ। एक हनुमान की पूजा नहीं है, बड़े हनुमान है। कोई पंचमुखी है, कोई त्रिमुखी है, कोई यहाँ वाला हनुमान है, कोई वहाँ वाला। प्रसिद्ध है हनुमान भी, गांव गांव से नाम पड़े हुए, ये उसका हनुमान, ये उसका हनुमान। तो वो सब यहाँ बैठे हैं ना, बैठे हैं ना। तो वर्ल्ड स्टेज पर सबको आना है। चुन लें आप अपना पार्ट, जिसके लिए जो तैयार करेगा। देखिए बाबा का तो ऐसा है, जिसने अपने को जिस पार्ट के लिए योग्य बना लिया, बाबा उसको वही पार्ट दे देगा, वही सेवा देगा। जैसे यहाँ किसी को बहुत अच्छा कोर्स कराना आता हो, उसको वो सेवा मिल जाती है। किसी को स्कूलों में टच द लाइट के प्रोग्राम में क्लास करानी आती हो, वो सेवा मिल जाती है। किसी को लेक्चर देने आते हो, वो सेवा मिल जाती है, मिलती है ना। किसी फैक्ट्री में 50 लोग काम कर रहे हों, जो मालिक होगा या जनरल मैनेजर होगा, वो सोचेगा ना इनमें से जो जो जिस काम के योग्य है उसको लगा दिया जाए, सफल हो, प्रोग्रेस हो। बाबा को भी अभी स्थापना का कार्य समाप्ति की ओर ले चलना है, तो वो भी चुन रहा है कौन कौन मेरी आत्माएं इस महान कार्य को संपन्न करेंगे। कम से कम 1008 तो चाहिए, 108 के बाद और 1008 तो टोटल चाहिए। ऐसी महान आत्माएं भारत और संसार के अलग अलग कोने में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग देशों में ये महान कार्य करेंगी। ठीक है, करें तैयार और 3 दिन अच्छा अभ्यास करें और जनवरी को बहुत सुंदर मनाएंगे। अपने लिए इस मास को वरदानी मास बनाएंगे। ओम शांति। अब आने और जाने की प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर फरिश्ता बनकर ऊपर की ओर उड़ेंगे, नीचे उतरेंगे तो देवता।